अब एक दिन सुबह का समय था, प्रातःकाल यशोदा मैया दधि मंथन करने के लिए अपना बैठी थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। लाल जी जाग गए और ठाकुर जी दौड़े दौड़े मैया के ढोरे आए और मैया की गोद में आकर के विराजमान है गए। और मैया को बोले, मैया हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दो, दूध दो। मैया बोली, लाला अभी तो बासी माखन है, नेक और रुक जा तो ताजा ताजा माखन दे दूंगी। लाला बोले, ना मैया हमें तो अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, इसी क्षण चाहिए। मैया ने सोची ये तो जिद्दी है एक नंबर को, ऐसे तो मानेगो नहीं, तो या को ध्यान भटकानो पड़ेगो। मैया बोली, अरे लाला एक बात बता, तू ये छोड़, देख तू मैं तेरे तय चंदा मामा लाऊंगी। तो ठाकुर जी बोले, मैया अब तो चंदा मामा ही लेंगे। तो मैया बोली, ले ले, वो देख ऊपर वो जो दिखाई दे रहा हो प्रकाश सो चंदा मामा है। ठाकुर जी बोले, ना वहां नहीं, यहाँ चाहिए, धरती पे चाहिए, अपने हाथ में चाहिए। तो मैया को लगी यो बढ़िया, या को रोग लग गयो, अब चंदा कहाँ ते लाऊं या को। सो मैया बोली, अरे लाला सुन, एक बात बता, तू छोड़ चंदा को छोड़, ये बता तू बहू लेगो का, तेरो ब्याह करवा दूं का। ठाकुर जी के तो मोड़े पे मानो मैया ने रसगुल्ला धर दियो। हाँ मैया, मेरो ब्याह करवा दे, मेरो विवाह कर दे, सुंदर सी प्यारी सी गोरी सी बहू ला दे। तो दोनों में आपस में खूब बढ़िया चर्चा चलने लगी, कैसी बहू चाहिए, कहाँ चाहिए, सब ठाकुर जी बताते जा रहे, मैया सुनती जा रही है। आपस में दोनों को बड़ो आनंद आ रहे है। मीठी मीठी बात सुन के लाला की मैया खूब राजी है रही है, पर तुरंत उसी क्षण मैया को याद आई कि अरे मैं तो चूल्हे पे दूध गर्म करवे रख के आई, सो अब तक तो पूरा फैल गए होगो। सो मैया ने तुरंत लाल को उठा के धरती पे बिठायो और दूध बचाने भाग गई। सो ये ठाकुर जी एकदम गुब्बारा है गए, अच्छो हमको धरती पे बिठा के दूध बचाने चली गई, मतलब दूध प्यारो है पर अपनो पूत प्यारो नहीं है। जब देखो सो यही दूध दही धंधे में लगी रहे हमारी मैया, जब देखो माखन मिश्री कछु और तो या कुछ सुहावे ही नहीं है। सो नाराज होके ठाकुर जी ने आज तो ठान ली कि या तो आज ये दूध ही रहेगा या हम ही रहेंगे। और दूध दही माखन जितने भी मैया के छोटे छोटे मटका मटकी सब टंगे भये, सो लाल जी ने ले करके अपनी बांसुरी और सब मटका मटकी फोड़ दिए। सारो दूध दही धरती पर बहने लगो, नंद महल नंद आंगन क्षीर सागर बन गया। यशोदा मैया ने देखी कछु तो है रहे हो मेरे पीछे ते गड़बड़, बड़ी खटर पटर की आवाज आ रही है। अब ठाकुर जी देखो एक आदत और थी ठाकुर जी की, अकेले खाते नहीं और अकेले खाने देते नहीं, सब सखा मंडली संग चाहिए, सखा ना मिले तो बंदर ही सही, सब बंदरन को बुला ले, सब पहुंच जाए। ठाकुर जी ने इन सबको राम अवतार में वादा किया था। जब युद्ध लड़के आए तो ठाकुर जी ने कही तुमने बड़ो परिश्रम करो भैया, इतनो युद्ध लड़के हमको जीत हासिल दिलवाई, अब तुम्हारे मौज के दिन हैं। सो अगले अवतार में कृष्ण अवतार में तुम मौज लेने ब्रज में आ जाइयो। और ऐसे मौज लेने आए कि आज तक भी वृंदावन में मौज ही ले रहे हैं। आज भी ऐसी मौज ले रहे हैं कि महाराज वृंदावन में घुसते ही कह देते भैया चश्मा छुपा लो, अपना पर्स छुपा लो, पैसा छुपा लो, पता चले कहीं ते भी ऊपर ते आके कूद के तुम्हारो सब सामान ले जाएगो। सो ऐसे वानर बंदो ठाकुर जी सब वानरन को बुला लियो। मैया भीतर ते भागी भागी आई, का भयो इतनो हल्ला गुल्ला कायकू है रहे हो। जैसे मैया ने देखी, अरे राम 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 राम, या छोरा ने का कर दियो आज। अजी मैंने अपनी सास की, ददिया सास की, चचिया सास की, फूफिया सास की, तैया सास की, सबकी मटकी सुंदर सुंदर सजा के धर राखी, साबरी मटकी फोड़ दी, चाची की, काकी की, मामी की, फूफी की, मानो मटकी तो फूट गई। अब वो ऊपर जो मटकी का रहता गोल गोल वो बस रस्सी से लटका, मानो पूरे खानदान को फांसी पे चढ़ा दिया। मैया एकदम गुस्सा में आई, आज या छोरा को नहीं छोड़ूंगी। पकड़ी एक साटी
और लेके मैया मारवे दौड़ी लाला को। ठाकुर जी घबराए, आज तो मैया रौद्र रूप में है, आज नायना छोड़ेगी। सो भागे ठाकुर जी दौड़ लगा के, मैया भी पीछे पीछे भागी। तू का समझ रहे हो मैं बूढ़ी डोकरी हूं तो को पकड़ ना पाऊंगी, आज तो ये पकड़ के दिखाऊंगी। और मैया भागी, लाल जी आगे आगे, मैया पीछे पीछे, भागते 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 अंततः यशोदा मैया हार गई, थक गई, बैठ गई। अरे लाला, अरे ओ कन्हैया, अब तो मेरी पकड़ में आ जा। ठाकुर जी बोले अब आ जाएंगे। यहाँ भगवान ने एक सूत्र दिया है बड़ा प्यारा कि अपनी शक्ति से मुझे पकड़ना चाहोगे तो सारे जन्म बीत जाएंगे, पकड़ नहीं पाओगे। पर हाथ उठा के कह दो कि हे नाथ, अब मैं हार गया, अब तू ही संभाल, अब तू ही बचा। तब जाकर के ठाकुर जी कहते मैं तुरंत पकड़ में आ जाऊंगा, बस मुझ पे समर्पण होना पड़ेगा कि हाँ अब आप ही संभालो। तो यशोदा मैया ने लाला को पकड़ लिया, रस्सी लाई, रस्सी लेके लाल जी को उखल से बांधा। रस्सी 2 उंगल कम पड़ी, बार बार रस्सी जोड़ी गई, फिर भी कम पड़ी। अंततः फिर मैया ने समर्पण भाव किया। और एक भाव ये भी है कि बरसाने से रस्सी लाई गई, उससे ठाकुर जी बंधन में आ गए। बांध करके मैया चली गई। लाला ने क्रोध में आकर के उखल को गिराया और घसीटते घसीटते 2 आंगन के जो वृक्ष थे यमलार्जुन, उनके बीच में फंसा के जोर से झटका लगाया। दोनों वृक्ष जमीन पर आकर के गिरे और उनसे कुबेर के 2 पुत्र यमलार्जुन प्रकट हो गए, नलकुबर और मणिग्रीव। इन्होंने आकर के भगवान की स्तुति की और इस तरह भगवान ने इन दोनों का उद्धार करते हुए इन दोनों वृक्षों पर कृपा की है। उखल बंधन लीला हुई। अभी कार्तिक मास आने वाला है, कार्तिक महीना, उसमें उसी में भगवान ने दाम बंधन की लीला की। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। दामोदर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माता ने उदर में दाम का, रस्सी का बंधन बांध दिया। तो कार्तिक माह में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। एक बड़ा सुंदर दामोदराष्टकम भी आप सबको कहीं ना कहीं आजकल इंटरनेट पर सब उपलब्ध होता है, मिल जाएगा। तो कार्तिक मास में उस दामोदराष्टक का आप सब पाठ कर सकते, करना चाहिए। नित्य आप उसका पाठ करते हुए भगवान दामोदर को प्रसन्न करें।